मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे विषय गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3। तो 3.3 प्रश्नावली, इसका पहला प्रश्न हमारे सामने है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हमने क्या करना है, एक तो विलोपन विधि और दूसरी प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों से हल करना है। तो हम सबसे पहले करते हैं विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल, तो हमारे जो चारों ही पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, हमने दोनों ही विधियों से हल करने हैं। तो हम पहले करेंगे विलोपन विधि से हल और बाद में करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो हमने विलोपन विधि से इस प्रश्नावली के उदाहरण पहले कर चुके हैं। इसका पहला समीकरण हमारे पास है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण हमारे पास हैं, इनको हम करेंगे विलोपन विधि से हल। और विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें पता है कि हम यहाँ पर x का गुणांक जो कि 1 है, यहाँ पर x का गुणांक जो कि 2 है, दोनों को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर देंगे और ये पहले ही 2 है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों में x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम ये लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो x का बनेगा 2x, y का बनेगा 2y बराबर 5 दूना 10। x का ये हमारे पास दूसरा समीकरण है, ये एज इट इज रहेगा 2x - 3y = 4। अब क्या है, x का गुणांक 2 और y का गुणांक 2, यानी कि पहला पद दोनों का बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि दोनों पद बराबर हैं। जब इस पद में से ये पद घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो घटाने पर क्या होगा, पहले तो हम साइन बदलेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण में से ये दूसरा समीकरण घटा रहे हैं। और जब दूसरा समीकरण घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला जो समीकरण है उसके साइन बदल जाएंगे। देखो 2x प्लस है तो माइनस, 3y माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 2x - 2x ये तो कट जाएगा, 2y + 3y क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5y। अब देखिए 5y बराबर 10 - 4 6। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर में 6। तो हमारे पास 6 आया। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो 6/5 होगा y का मान। अब हमारे पास y का मान क्या आ गया, 6/5। अब हमने y का मान निकाल दिया। अब इसको y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं y का मान। तो देखिए x + y, और y का मान कितना है 6/5 बराबर में क्या है 5। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 5 - 6/5 बराबर, या नीचे लिखते हैं x का मान क्या हो जाएगा, 5 को 5/1, यानी कि 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, 5 को 1 से भाग करेंगे 5, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1, 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6, 25 - 6 19, 19/5। हमारे पास आंसर क्या आएगा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो समीकरण नंबर पहला जो था, हमें पहला पार्ट दिया गया था पहले प्रश्न का, उसको हमने विलोपन विधि से हल किया है। अब हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। और प्रतिस्थापन विधि से हल जो हमें समीकरण दिए गए हैं वो क्या है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो जब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में किया था, किसी एक समीकरण को लेंगे, पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 1 से यहाँ से x + y = 5 दिया गया है, x का मान निकालेंगे तो y 5, पहले 5 लिखेंगे, y अपनी साइड बदलेगा, बराबर के बाद में जाएगा ना, तो ये y माइनस का हो जाएगा, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, किसी एक समीकरण को लेते हैं, या तो पहले को या दूसरे को। हमने पहला समीकरण लिया, उससे एक चर यानी कि x का मान हमने निकाल दिया। अब ये जो x का मान होगा इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से निकाला है। क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं x का मान,
तो 2 में रखते हैं। देखिए 2x, x का मान तो रखना है हमें, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो ये गुणा हो जाएगी, 2 5 10, 2 गुणा माइनस वाई माइनस का 2y माइनस 3y बराबर 4, माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y बराबर में 4। 10 को उधर लिखेंगे तो माइनस का 10, तो माइनस 5y बराबर 10, 4 माइनस 10 माइनस 6। अब ये माइनस इस माइनस को काट रहा है, तो क्या बचेगा, 5y बराबर 6, और यहाँ से y का मान आ जाएगा 6/5। तो हमने y का मान निकाल दिया 6/5। अब y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x क्या है, 5 माइनस वाई, और y का मान तो है 6/5। फिर से वही काम जैसे इस क्वेश्चन में किया था, पहले वाले जैसे विलोपन विधि में हमने किया था, 5/1 करेंगे और x का मान निकालेंगे। देखो 1 और 5 कैल्शियम 5, वही बात, 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1, 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6, तो 19/5। x का मान है 19/5 और y का मान है 6/5। ये हमारा आंसर होगा। हमारा पहला प्रश्न हमने दोनों विधियों से हल किया है, पहले विलोपन विधि और उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि। अब हम पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हल करते हैं। तो हमारे पास देखिए समीकरण है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो हमें इस प्रश्न को दोनों विधियों से हल करना है। तो हम पहले करते हैं इसको विलोपन विधि से हल। और आपको पता है जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में 3, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक है 2। हम समीकरण नंबर 1 को करते हैं 2 से गुणा, समीकरण 1 को 2 तथा समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस में 8y बराबर में 10 दूना 20। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 6y बराबर 6, यानी कि x का गुणांक 6 और y का गुणांक यहाँ पे 6। तो हम अब क्या करेंगे, घटाएंगे इनको, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। घटाने पर 6x माइनस का, ये वाला 6x प्लस का, ये वाला 6 माइनस का, तो 6x से माइनस 6x कट हो गया। 8y प्लस 6y क्या बनेगा, 14y। 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14। y का मान निकालेंगे, देखो 14/14, 14 को 14 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब y का मान क्या आया, 1। y का मान 1 आया, उसको समीकरण किसी में भी रख दो, या तो पहले में या दूसरे में। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं 3x + 4, y का मान 1 बराबर 10। तो 3x + 4 गुणा 1 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4 होगा ये, ठीक है ना। 4 की साइड बदल देंगे, -4, तो 10 - 4 6। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 6/3, 6 को 3 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो हमारे पास x का मान आया 2 और y का मान आया 1। ये हमारा विलोपन विधि से हल होगा पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसी प्रश्न को। क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि से हल। तो हमारे पास पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 2y बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में किया था, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेते हैं। जैसे मैंने लिया समीकरण 1 से, समीकरण पहला लिया, क्या है 3x + 4y बराबर 10। यहाँ से 3x का मान निकालते हैं तो 10 - 4y, x का मान निकालते हैं तो 10 - 4y बटा 3 आएगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है वो हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, 2x, क्योंकि x का मान तो हमें रखना है, तो 2 गुणा में x का मान रखते हैं 10 - 4y बटा 3 -2y बराबर 2। देखिए यही है समीकरण 2। क्या है, पहले लिखा हमने 2x, x का मान रखा, फिर लिखा -2y बराबर 2। अब देखिए 2 को गुणा करेंगे 10 से
तो 20, 2 की गुणा करेंगे -4 से तो -8y बटा 3, माइनस का 2y बराबर 2। अब देखो बराबर से पहले दो पद हैं, ये पहला पद ये दूसरा पद, इसके बटा में 1 करो, एलसीएम लेते हैं 3। तो अब देखिए 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 की गुणा हो जाएगी 20 - 8y से, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 की -2y से गुणा करेंगे तो -6y बराबर 2। अब देखो ये हमारे पास 20 - 8y -6y है ना, इसकी हम गुणा करेंगे, आर पर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा हो जाएगी और बराबर में 3 दूना 6। तो अब हमारे पास है 20 - 8y -6y यानी कि माइनस का 14y, क्योंकि -8 और -6 क्या हो जाएंगे -14 बराबर 6। तो -14y बराबर 6। ये 20 को उधर लिखेंगे तो माइनस का 20। अब हमें पता है कि 6 - 20 क्या होता है -14, y माइनस से माइनस कट रहा है तो 14y बराबर 14 बच रहा है। y का मान निकालेंगे तो 14 बटे 14, 14 को 14 से भाग करेंगे 1। अब जो हमारे पास y का मान 1 आया है इसको कहाँ रखें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं। देखो x बराबर 10 - 4y और y का मान तो क्या रखना है हमें, y का मान तो 1 रखना है बटा में 3। तो 10 - 4 गुणा 1 4 बटा 3, 10 - 4 6 बटा 3 और x का मान निकालेंगे तो 6 को 3 से भाग कर देंगे, आंसर आएगा 2। तो y का मान हमारे पास 1 है, x का मान 2 है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट दोनों विधियों से हल किए हैं। अब हम करेंगे आगे तीसरा पार्ट। अब हमारे सामने है पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, तो इसको सबसे पहले हम करेंगे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल, और जब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए हमारे पास जो पहला समीकरण है वो है 3x - 5y -4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 9x, अब 2y की साइड बदलते हैं, -2y, 7 को भी बदल देते हैं तो -7 बराबर 0। तो अब देखिए ये समीकरण हमारा पहला है, ये दूसरा है। हमारे पास देखिए समीकरण नंबर 1 जो है उसमें x का गुणांक 3 है, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 9 है। हमें पता है कि विलोपन विधि में हम x का गुणांक बराबर करते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दें ताकि ये भी 9 हो जाए और ये 9 पहले से ही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 9x, इसको 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15y, और ये माइनस में 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 में कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखेंगे 9x - 2y -7 बराबर 0। अब फिर से वही पहले वाला काम घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये भी प्लस, 9x से 9x कट जाएगा, -13y + 2y -15y + 2y यानी कि माइनस का 13y बचेगा, -12 + 7 -5 बराबर 0, -13y बराबर +5, y का मान निकालेंगे 5 बटा -13 यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 बटा 13। अब जो y का मान है हम या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखिए 3x - 5y और y का मान हमें पता है -5 बटा 13 है, इस y का मान -5 बटा 13। आगे है -4 बराबर 0, तो देखो ये है हमारे पास 3x, ये माइनस और ये माइनस, इनकी गुणा करेंगे तो प्लस, ये बनेगा 5 5 25 बटा 13 और ये माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो इसके बटा में 1 करें, इसके बटा में 1 करें, 1 13 और 1, इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे वो 13 आएगा। 13 को 1 से भाग करेंगे तो 13, 13 की गुणा कर देंगे 3x से तो 39x, 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1 की गुणा कर देंगे 25 से तो 25, 13 को 1 से भाग कर देंगे 13, 13 को -4 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 52 बराबर 0। अब देखो ये 39x है, देखो प्लस का 25 माइनस का 52, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, 52 में से 25 जाएंगे तो क्या बचेगा 27 बटा में 13 बराबर 0, 0 को 0 बटा 1 करेंगे तो ये हमारा 39x था। 39x - 27 की गुणा 1 से क्या आएगा, 39x - 27,
बराबर में 13 की गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अब देखिए 39x बराबर प्लस का 27 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी तो 27/39, ये कट जाएगा 3 से, ये आएगा 9, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 13। मतलब x का मान आएगा 9/13 और y का मान आएगा माइनस का 5/13। इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है वो हमारा विलोपन विधि से हल हो जाएगा। अब हम करेंगे इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या लगाएंगे, देखो पहला समीकरण हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण दूसरा है 9x प्लस 2y प्लस 7। देखो ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, किसी एक चर का मान निकालते हैं किसी भी एक समीकरण से, या तो पहले से या दूसरे से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण दूसरा लेते हैं, समीकरण 2 से। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में 9x के बराबर में है। अब यहाँ से देखो 9x अगर हमें बराबर दे रखा है 2y प्लस 7, x का मान तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 2y प्लस 7/9। अब इसको कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखें, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, देखो 3 गुणा x, x का मान क्या है 2y प्लस 7/9, आगे क्या है माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या बचेगा 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब फिर से इसके बटा में 1 करेंगे, इसके बटा में 1 करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 3। 3 को 3 से भाग 1, 1 की गुणा 2y प्लस 7 के साथ, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3, 3 की गुणा माइनस 15y के साथ, 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 की गुणा माइनस 4 से, तो माइनस 12 बराबर 0। तो अब देखिए हमारे पास क्या बनेगा, ये 2y प्लस का है माइनस का 15y, तो क्या बचेगा माइनस का 13y। क्या हो जाएगा ये माइनस का 13y। 7 प्लस का माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 12 में से 7 घटा देंगे, और बटा में 3 बराबर में क्या है 0। 0 को 0/1 लिखें। अब इसको आर पार गुणा करेंगे, माइनस 13y माइनस 5 बराबर 0 गुणा 3 0, तो माइनस 13y बराबर प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं, 5/-13 प्लस माइनस माइनस 5/13, ये हमारा y का मान होगा 5/-5/13। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण किस में रखें, हमने यहाँ पे x का मान निकाला था, देखो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं, देखो 9x बराबर में 2 गुणा में y, और y का मान है माइनस 5/13, आगे क्या है प्लस का 7। अब देखो 2 की गुणा माइनस 5 से माइनस 10/13, आगे है प्लस का 7, 7 को 7/1 करते हैं तो 13 और 1 का एलसीएम 13 आएगा। 13 को 13 से भाग करेंगे तो 1, 1 की गुणा माइनस 10, 13 को 1 से भाग करेंगे 13, 13 की गुणा 7 से, तो 13 7 91, ये आपका है 9x बराबर 91 माइनस 10, यानी कि 81/13 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं, देखो 81/13 ये 9 गुणा में है, तो इसकी साइड बदलेंगे तो बटे में आएगा, 9 एकम 9, 9 निमा 81, मतलब x का मान क्या आएगा 9/13, और y का मान आया है हमारा माइनस 5/13। ये हमारा हो जाएगा आंसर पहले का तीसरा पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो चौथे पार्ट को फिर से वही विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले तो हम देखो समीकरण में क्या दिया गया है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1, और दूसरे समीकरण में है x माइनस y/3 बराबर 3। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को ठीक करेंगे। और ठीक कैसे करेंगे, जो बटे में 2 और 3 हमें दिख रहा है, इनको हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। और इनको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 की गुणा कर देंगे x से तो 3x, 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 2 की गुणा कर देंगे 2y से तो 4y बराबर क्या है -1, -1 को -1/1 कर देंगे
तो 3x प्लस 4y की गुणा तो हो जाएगी 1 से, तो क्या बचेगा 3x प्लस 4y। 6 की गुणा करेंगे -1 से तो -6। इसी प्रकार से देखो ये दूसरा समीकरण, इसके बटा में 1 करें, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3, 3 की गुणा x से 3x, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 की -y से गुणा करेंगे -y बराबर 3, 3 को 3 बटा 1 लिखेंगे, आर पार गुणा हो जाएगी। देखो 3x माइनस वाई की गुणा 1 से तो 3x माइनस वाई, 3 की गुणा 3 से तो 3, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब करते हैं विलोपन विधि से हल। पहले करते हैं विलोपन विधि से हल, और जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। पहले क्या करते हैं इसको, देखो x का गुणांक बराबर करते हैं, बराबर तो है क्योंकि यहाँ पे भी x का गुणांक 3 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 3 है। सीधा क्या करेंगे, इसको सीधा घटा देंगे, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, 3x से 3x सीधा कट गया। 4y प्लस 1y क्या हो जाएगा 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे -15। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो -15/5, 15 को 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 3, और ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि y का मान क्या आया -3। इसको रखेंगे समीकरण नंबर या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो, हम 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो 3x प्लस 4y, y का मान तो -3 है, बराबर में क्या है -6, तो 3x प्लस माइनस माइनस का 4 दिए 12, बराबर में क्या है -6। 3x का मान निकालेंगे तो -6, 12 की साइड बदलेंगे तो +12। अब देखो 3x बराबर 12 - 6, 6, x का मान निकालेंगे 6/3 क्या आएगा 2, तो x का मान हमारा आया 2 और y का मान क्या आया -3। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल कर लिया। अब हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल, पहला पार्ट, पहला एक समीकरण हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, जैसे मैंने लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है 3x प्लस 4y बराबर में -6, तो यहाँ से 3x का मान निकालते हैं, -6 बराबर माइनस का 4y, x का मान निकालते हैं तो -6 माइनस 4y बटा 3 हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो x का मान हमने कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से निकाला, इसको रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 में रखते हैं 3x, x का मान रखेंगे क्या -6 माइनस 4y बटा 3, फिर आगे क्या है -y बराबर 9, 3 को 3 काट रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9। अब देखिए माइनस का 4y माइनस का 1y, माइनस का बनेगा 5y बराबर में 9 है, ये 6 की साइड बदलेंगे तो +6 हो जाएगा, तो -5y 9 + 6 15। यहाँ से निकालेंगे y का मान तो 15/-5, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 15 को 5 से भाग करेंगे 3, यानी कि y का मान आया -3। इसको समीकरण नंबर किस में रखें 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर तो देखो समीकरण 3 में क्या है x बराबर -6 माइनस का 4y, अब y का मान तो -3 है, बटा में कितना है 3, तो देखो -6 -4 -3 यानी कि -12, माइनस माइनस +12 बटा 3, ये पता है हमें 12 - 6 कितना होगा 6, 6/3 कितना होगा 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया x बराबर 2 और y बराबर -3। ये हमारे इस प्रश्न का हल होगा। अब हम आगे हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे सामने है। देखिए निम्न समस्याओं, पहले प्रश्न नंबर 2 को पढ़ेंगे हम। क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल कीजिए। पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसका पहला पार्ट है, देखिए यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें
तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो ऐसा प्रश्न एक हमने कल भी किया था, उसमें क्या किया था हमने, भिन्न का अंश और भिन्न का हर माना था, तो वही मानेंगे हम। माना भिन्न का अंश कितना है x तथा भिन्न का हर, हमने भिन्न का हर मान लिया y। अब हमें पता है कि हमारे पास अंश है x, हर है y। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तो हमें क्या करना है, अंश में यानी कि x में 1 जोड़ना है, प्रश्न अनुसार 1 जोड़ना है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। 1 जोड़ देंगे और हर में से 1 घटा दें, मतलब हर क्या है y, अब y में से 1 घटा दें तो हमारे पास ये नई भिन्न बन जाएगी, क्योंकि हर में अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया। तो भिन्न कैसे निकालते हैं, अंश बटा हर, तो नया अंश नया हर किस में बदल जाएगी, 1 में, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के। इसी प्रकार से देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश में कुछ नहीं करना, अंश जो x है x ही रखना है, हर में 1 जोड़ना है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2। अब इसको आर पार गुणा करते हैं, इसके बटा में 1 लिख के, x + 1 की गुणा 1 से तो x + 1, y - 1 की गुणा 1 से तो y - 1। अब ये क्या होगा, x देखो +1, y को इधर उठाएंगे तो -y, 1 को भी इधर उठाएंगे तो +1 = 0। तो ये क्या बनेगा आपका, x - y 1 + 1 2, ये आपकी हो जाएगी। अच्छा = 0 भी करना है, इसको दोबारा लिखते हैं, इसको देखो x - y 1 + 1 2 = 0, ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर पार गुणा, 2 की गुणा x से तो 2x, y + 1 की गुणा 1 से तो y + 1, इसको हल करते हैं, देखो 2x - y - 1 = 0, क्योंकि अब यहाँ पे बराबर में कुछ नहीं है तो बराबर 0। तो अब हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y - 1 = 0, ये दूसरा समीकरण है हमारे पास। अब विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, x के गुणांक को बराबर करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दें, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, तो 1 को 2 से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 2x माइनस का बनेगा 2y प्लस 2 से गुणा कर देंगे तो 4 = 0। समीकरण नंबर 2 में कुछ नहीं करना, 2x - y प्लस -1 = 0। तो अब देखो x का गुणांक 2, x का गुणांक 2, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो 2x तो 2x को काट रहा है, माइनस का 2y प्लस का 1y, यानी कि माइनस का y बचेगा, ये 4 प्लस का और 1 प्लस का, यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 = 0। तो -y, ये 5 को उधर लिखेंगे तो -5, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 5। तो हमारे पास क्या आया, y का मान 5। अब जो y का मान 5 आया है, इसको समीकरण नंबर किस में रखें, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं, चलो 2 × x - y, और y का मान तो 5 है, आगे क्या है, -1 = 0, तो 2x - 5 - 1 -6 = 0, 2x = +6 हो जाएगा, x का मान आएगा 6/2 यानी कि 3, x का मान आया 3 और y का मान कितना आया था, 5। हमें निकालना क्या है, भिन्न, और भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर। क्या निकालना था हमें, वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न निकालनी है। भिन्न होती है अंश बटा हर, अंश हमारा है x, अंश को हमने माना था x, हर को माना था y, और x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5, तो 3/5 हमारी भिन्न होगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट, तो इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब हमें नूरी की और सोनू की आयु निकालनी है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, पहले माना नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है ना। पिछली प्रश्नावली में भी हमने एक सवाल किया था आयु वाला, तो सेम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही हल करेंगे। नूरी की वर्तमान आयु हमने मान ली कि नूरी की जो आज की आयु है वो x वर्ष, और सोनू की आयु भी निकालनी है, तो हम सोनू की आयु मान लेते हैं। देखो सोनू की
वर्तमान आयु वो हमने मान ली y वर्ष। तो दोनों की आयु निकालनी थी, नूरी और सोनू की। हमने मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। अब उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 5 साल पहले। तो करते हैं इस प्रश्न को आगे प्रश्नानुसार। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु बनेगी वो आज की आयु में से 5 कम हो जाएगी। सोनू की आयु भी जो आज की वर्तमान आयु है उसमें से 5 कम हो जाएगी। तो नूरी की आयु x-5 और सोनू की आयु y-5। उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब नूरी की आयु 3 गुनी थी। सोनू की आयु को भी 3 गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं। ये तो हमारी होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहा है? 10 वर्ष पश्चात। तो जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात x+10 और सोनू की आयु y+10। कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 2 गुनी रह जाएगी किसकी? नूरी की आयु। सोनू की आयु को भी 2 गुना करें, बराबर हो जाएंगे। अब इससे हम समीकरण निकालते हैं। देखो x-5 है पहले, 3 गुना y करेंगे तो 3y, 3 की गुणा -5 से करेंगे तो -15। अब देखो x-5, ये 3y को उधर उठाते हैं बराबर से पहले तो -3y, 15 को इधर उठाते हैं तो +15 बराबर 0। यानी कि x माइनस का 3y प्लस का 15 माइनस का 5 क्या होगा? प्लस का 10 बराबर 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर पहला। इसको हल करते हैं। देखो x+10 बराबर 2 गुणा y 2y, 2 गुणा 10 20। ये देखो x+10, 2y को इधर उठाएंगे तो -2y, 20 को इधर उठाएंगे तो -20 बराबर 0। x माइनस 2y 10 माइनस 20 यानी कि -10 बराबर 0। इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। और हमें पता है विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं? जो पहला समीकरण है x-3y + 10 बराबर 0, इसको लिखेंगे। दूसरा समीकरण है x-2y - 10 बराबर 0, इसको लिखेंगे। अब देखो हमारे पास विलोपन विधि में क्या होता है? x के गुणांक को बराबर करते हैं जो कि पहले से ही बराबर हैं। तो सीधा हम क्या करेंगे? इसको घटाते हैं, घटाने पर। और जब घटाएंगे तो ये माइनस का होगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। तो x से x कट गया। -3y + 2y माइनस का 1y, 10 + 10 20 बराबर 0। माइनस का y बराबर 20 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, y का मान आएगा 20। तो y का मान 20 जो आया है या तो समीकरण नंबर 1 में रखें या हम 2 में रखें। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। देखो x-3, y का मान हमने रखा 20 प्लस 10 है आगे बराबर 0। तो x-3 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 10 बराबर 0। अब देखो -60 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 50 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 50। तो हमारे पास क्या आंसर आया? x बराबर 50 और y बराबर 20। x बराबर 50 आया और y का मान कितना आया? 20। x हमने क्या माना था? नूरी की आयु। तो नूरी की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? नूरी की वर्तमान आयु x मानी थी, x का मान आया 50। तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? सोनू की वर्तमान आयु को y माना था, y कितना है? 20। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर निकालेंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। अब एक चीज़ और देखिए, हम ये अपने प्रश्न को चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रश्न सही है या गलत है। तो देखो जो नूरी है और जो सोनू है, आज की आयु जो वर्तमान आयु है वो नूरी की कितनी है? 50, सोनू की कितनी है? 20। उसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी होएगी? 45, क्योंकि 5 साल पहले वो 5 साल छोटी होएगी। सोनू कितनी छोटी होएगी? 5 साल पहले 15 साल की होएगी सोनू, क्योंकि आज उसकी उम्र 20 साल है, 5 साल पहले वो 15 साल की थी। अब देखो नूरी तो 45 वर्ष की थी 5 साल पहले, सोनू 5 साल पहले 15 वर्ष की थी। तो अब देखो नूरी की आयु है ना 3 गुना, यही हमें दिया हुआ था कि 3 गुनी थी।
इसी प्रकार से उसने दूसरी कंडीशन में कहा है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात, हम 10 वर्ष पश्चात देखते हैं। आज की आयु 50 साल है नूरी की, तो 10 साल बाद 60 वर्ष होगी। सोनू की आयु आज 20 वर्ष है, 10 साल बाद 30 वर्ष होगी। तो देखो अब ये डबल है ना, 30 का डबल 60, तो नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है, 2 गुनी है। तो हम इस प्रकार से अपने प्रश्न को चेक कर सकते हैं। इस प्रश्न का ये पार्ट नहीं है, लेकिन हम अपने प्रश्न के आंसर को मतलब चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अगर ये कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर हमारा सही है, अगर नहीं हो रही है तो आंसर गलत है। आगे हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, कोई भी संख्या 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं 2 अंकों की होती हैं। और ऐसा प्रश्न हमने उदाहरण वाले वीडियो में भी किया था, जब हमने 3.3 के उदाहरण किए थे। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण वाले तरीके से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो हमने क्या माना था वहाँ पे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने वहाँ पे माना था x। अब हम मानेंगे आगे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक हमने माना था y। वहाँ पे संख्या क्या बनी थी हमारे पास, संख्या बनी थी दहाई के अंक को 10 से गुणा करते होते हैं और इकाई का अंक जोड़ते हैं। तो 10 गुणा y कितना हो जाएगा, 10y प्लस x, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। उसने क्या कहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। अब अंकों को पलटने से बनी संख्या वो भी हमें चाहिए, और हमें ये वाली संख्या निकालनी है कि ये कौन सी संख्या है। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या जैसे हमने उदाहरण में निकाली थी वैसे यहाँ निकालेंगे। क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट देंगे। जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाएगा। तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनाएंगे उसमें 10 को गुणा किससे करेंगे, इस अब जो दहाई का अंक हो जाएगा ना उसको करेंगे, और इकाई का अंक कितना है, अब यहाँ पे y हो जाएगा। तो अंकों को पलटने से क्या हो जाएगा, जो y है उसकी जगह x लिखा जाएगा, जो x है उसकी जगह y लिखा जाएगा। कुल मिलाकर ये क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। उसने कहा है कि अंकों का योग 9 है, मतलब दोनों अंक जो है ना x और y, इन दोनों का जोड़ 9 है। ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण को कैसे निकालेंगे, कहता है कि संख्या का 9 गुना, ये जो हमने संख्या निकाली थी ना, ये वाली क्या निकाली थी, 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना किसके बराबर है, अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अंकों को पलटने से क्या बना है, 10x प्लस वाई, इसका क्या है 2 गुना, इसके बराबर है ये। तो अब इसको हल करते हैं। देखो 9 की गुणा 10y से करेंगे तो 90y, 9 की गुणा x से करेंगे तो 9x बराबर 2 की गुणा 10x से करेंगे तो 20x, 2 की गुणा 2y से करेंगे तो 2y। अब देखो 90x प्लस 90y प्लस 9x, ये 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x। अच्छा 2y को इधर लिखेंगे तो माइनस का 2y बराबर 0। अब देखो 90y में से 2y गया तो 88y, 9x में से 20x घटा देंगे तो माइनस का 11x बचेगा बराबर 0। अब देखो माइनस का 11x हम पहले लिखते हैं, 88y बाद में लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। या फिर इसको थोड़ा सा और हल अभी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से -11 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का 8y बराबर 0। अब यहाँ से देखो x माइनस 8y बराबर 0 बटा -11, और हमें पता है 0 बटा कुछ भी हो वो 0 ही होता है। तो अब ये दूसरा समीकरण होगा x माइनस 8y बराबर 0। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है पहला समीकरण। दूसरा क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। तो क्या करते हैं, विलोपन विधि से x के गुणांक को बराबर करते हैं दोनों को, और यहाँ पर दोनों के x के गुणांक 1 है। तो हम सीधा ही यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा इसको घटाते हैं। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा। तो x से x कट गया, प्लस का y और प्लस का 8y प्लस का 9y, 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा 9। y का मान क्या आएगा 9 बटा 9, 9 को 9 से भाग कर देंगे 1, y बराबर 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर
x प्लस वाई, वाई का मान तो 1 है बराबर 9। x का मान निकालेंगे 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो हमारे पास x का मान आया 8, y का मान आया 1। तो x का मान 8, y का मान 1। अब देखिए हमें बनानी है संख्या, हमें संख्या बतानी है ना, तो हम संख्या निकाल देंगे। संख्या क्या है हमारे पास 10y प्लस एक्स। तो 10 गुणा में y, y का मान तो 1 है, x का मान कितना है 8। तो 10 गुणा 1 10 प्लस 8 संख्या क्या बनेगी 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। संख्या क्या होगी यहाँ पे 18। इस संख्या का देखो, अब हम इसको आंसर को चेक कर सकते हैं। देखो संख्या हमारे पास 18 है। पहली कंडीशन क्या थी, संख्या के अंकों का योग 9 है, और आपको पता है 18 में 18 के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस 18 का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। संख्या को अंकों को पलट देंगे तो 18 का क्या बन जाएगा 81, इसका 2 गुना। क्या ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। 18 में 162 और 81 दूना भी 162 होता है। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई। मीना को कितने पैसे निकालने हैं बैंक से 2000 रुपये। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। मतलब मीना को कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब हमें ये बताना है कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। कुल नोट उसे 25 नोट मिले हैं और उसने रुपए निकाले हैं 2000। तो अब देखिए, अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले मानेंगे। मानना क्या है, जो हमारे से पूछा गया है, हमारे से क्या पूछा गया है, उसको 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट कितने कितने मिले। तो मान लेंगे मीना को 50 रुपये के नोट मिले। हमने माना कि मीना को 50 रुपये के नोट कितने मिले x, तथा मीना को 100 रुपये के नोट मिले। हमने मान लिया कि मीना को 50 रुपये के नोट x मिले हैं। हमने ये मान लिया कि मीना को 50 रुपये के नोट x मिले हैं और 100 रुपये के नोट y मिले हैं। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो मीना को कुल नोट कितने मिले हैं 25। तो जो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद में उसको कुल 2000 रुपये मिले हैं। देखो हमने मान लिया कि मीना को x नोट मिले हैं, कितने रुपए के 50 रुपये के। तो 50 रुपये के नोटों को x से गुणा करेंगे तो 50 रुपये से जितनी राशि उसे मिली है वो प्राप्त हो जाएगी। 100 रुपये के नोट मिले हैं y, तो 100 रुपये को यानी कि हम 100 को y से गुणा कर देंगे तो मीना को जितनी राशि प्राप्त हुई है वो मिल जाएगी। और ये 50 रुपये के नोट में राशि मिली है उसको, ये 100 रुपये के नोट में राशि मिली है। कुल मिलाकर दोनों को कुल राशि मिली है मीना को 2000 रुपये। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को 50 रुपये के 10 नोट मिले हैं तो हम क्या करते हैं 50 गुणा 10 यानी कि उसको 500 रुपये मिले हैं। हमने वही काम किया है ना, मीना को 50 रुपये के x नोट मिले हैं तो हमने क्या किया है 50 को x से गुणा कर दिया है। और ऐसे ही 100 रुपये के नोट मिले हैं उनको हम नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कुल जो उसे अमाउंट मिला है वो 2000 रुपये मिला है। अब देखो गुणा हो जाएगी, 50 गुणा x कितना हो जाएगा 50x, 100 गुणा y कितना हो जाएगा 100y, बराबर में कितना है 2000। यह समीकरण नंबर 2 हमारा हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि समीकरण नंबर 1 और 2 से 2 को हल करना है विलोपन विधि से। और हमें पता है विलोपन विधि में क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 50 है तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 50 से गुणा कर देते हैं। देखो 50 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 50 से गुणा करते हैं, ये बनेगा 50x। 50 को y से गुणा करते हैं, बनेगा 50y। 25 को 50 से गुणा कर देते हैं तो 25 दूना 50, ये हो जाएगा आपका 5000। जब हम 2500 को जब हम
इस 25 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1250, 5000 नहीं आएगा 1250। अब समीकरण नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, 50x प्लस 100y बराबर 2000 हमें ये लिखना है। अब फिर से क्या काम करेंगे, पहले की तरह घटाने पर, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये कट गया। 50y माइनस 100y क्या बचेगा, माइनस का 50y, 1250 माइनस 2000 मतलब माइनस का 750, माइनस से माइनस कट गया। 50y बराबर 750, यहाँ से y का मान निकालेंगे 750 बटे 50। अब ये जीरो को जीरो काट रहा है तो y का मान कितना आएगा 15, तो y का मान आया 15, मतलब मीना को 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं, 15 नोट। अब हम निकालेंगे x का मान, समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई, वाई का मान 15 है, बराबर में क्या है 25। तो अब देखिए हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, 25 माइनस 15 क्या आएगा 10, तो हमारे पास x का मान आया 10 और y का मान आया है 15। तो अब देखो x हमने क्या माना था, 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने होंगे 10, 100 रुपये के नोट कितने होंगे 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अब हम इस आंसर को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 50 रुपये के नोट 10, 100 रुपये के नोट 15, कुल नोट कितने मिले थे 25। 50 रुपये के नोट उसको 10 मिले हैं तो राशि कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 10 500 रुपये। 100 रुपये के नोट उसे 15 मिले हैं तो 15 गुणा 100 करेंगे तो 1500 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 रुपये, कुल उसे 2000 रुपये मिले थे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर चेक हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्नावली 3.3 का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए अंतिम प्रश्न इसका 5वां प्रश्न क्या दिया गया है, किराए पर पुस्तकें देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके अतिरिक्त उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी पुस्तकालय से 10 दिन किताब लेता है तो उसका क्या है, एक नियत किराया है, कितने दिनों का, 3 दिनों का। उसके बाद में जितने दिन अतिरिक्त रखेगा, जैसे मान लो 10 दिन रखी है तो 3 दिन का तो निश्चित किराया लग गया, बाकी 7 दिन बचे उसका किराया अलग से लगेगा। तो 10 दिन का किराया, 3 दिन का फिक्स किराया और 7 दिन का अतिरिक्त किराया, तो कुल दोनों को जोड़कर बनेगा किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए, मतलब 7 दिन का किराया है, किसी एक स्टूडेंट ने 27 रुपये दिया है। और कहता है कि सुसी जो दूसरा विद्यार्थी है उसने 5 दिन किताब रखी है, उसने कितना रुपये किराया दिया है, 5 दिन का 21 रुपये। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर सरिता ने 7 दिन किताब रखी है तो उसने 3 दिन का फिक्स किराया दिया है और 4 दिन का अतिरिक्त किराया दिया है। ऐसे ही सुसी ने 3 दिन का फिक्स किराया दिया है और टोटल 5 दिन किताब रखी है ना, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया दिया है। तो सरिता ने 7 दिन रखी थी तो 3 दिन का फिक्स और 4 दिन का अतिरिक्त, इस प्रकार से दोनों ने किराया दिया है। तो कहता है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मानना पड़ेगा, एक तो मानेंगे माना नियत किराया, नियत किराया हमने मान लिया कि वो x रुपये है। अब हम क्या मानेंगे, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का जो अतिरिक्त किराया है वो हमने मान लिया y रुपये है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, इसमें क्या होगा प्रश्नानुसार, देखो सरिता ने क्या किया, 7 दिन किताब रखी है, 3 दिन का फिक्स किराया मतलब 3 दिन का x रुपये किराया और 4 दिन अतिरिक्त किराया, 1 दिन का किराया y रुपये है तो 4 दिन का क्या बनेगा 4y, दोनों को जोड़कर टोटल उसने कितने रुपए दिए हैं 27। इसी प्रकार से सुसी ने 3 दिन का फिक्स किराया जो कि है हमारा x नियत किराया, 2 दिन का अतिरिक्त किराया, 2 दिन का किराया कितना बनेगा, अतिरिक्त दिन का y रुपये है तो 2 दिन का क्या बन जाएगा 2y, बराबर कितना दिया उसने 21 रुपये। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करेंगे, किससे करेंगे, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में आपको पता है समीकरण नंबर 1 और 2 में x का गुणांक बराबर करते हैं जो कि पहले ही बराबर है, सीधा हम लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। 2y में से 4y में से 2y गया तो 2y बराबर 27 में से 21 गया तो 6, y का मान आएगा 6/2 3, y का मान कितना आया 3। इसको किस में रखें, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो देखो
x प्लस 4 y का मान 3 बराबर कितना है 27। तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर कितना है 27। x का मान निकालेंगे तो 27 माइनस 12 कितना आएगा 15। मतलब हमारे पास x का मान तो आया है 15 और y का मान आया है 3। मतलब x क्या माना था नियत किराया। तो लाइब्रेरी का जो किताब का होगा या पुस्तक का होगा नियत किराया कितना होगा, वो होगा 15 रुपये। ठीक है। और अतिरिक्त दिन का किराया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया। प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना होगा, y माना था, y का मान आया 3, तो अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का 3 रुपये होगा। पहले 3 दिनों का फिक्स होगा 15 रुपये। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और अगर हम इसका आंसर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो, सरिता ने 7 दिन किताब रखी है, 3 दिन का किराया उसने कितना दिया। देखो, सरिता ने कितने दिन किताब रखी है, 7 दिन किताब रखी है। 3 दिन का फिक्स किराया, 4 दिन का अतिरिक्त किराया। अब 3 दिन का फिक्स किराया कितना था x का मान कितना है 15, और 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया है वो 1 दिन का कितना है y, और y का मान आया 3। 1 दिन का अगर 3 रुपये है तो 4 दिन का कितना बनेगा 12 रुपये। 15 प्लस 12 27, और 27 रुपये दिए हैं ना सरिता ने। ऐसे ही सुशी, देखो सुशी को हम चेक कर सकते हैं। देखो, सुशी ने कितने दिन किताब रखी है 5 दिन। सुशी ने 5 दिन किताब रखी है, तो उसने 3 दिन का फिक्स किराया दिया, 2 दिन का अतिरिक्त किराया दिया, 5 दिन का किराया दिया ना टोटल। 3 दिन का फिक्स, 2 दिन का अतिरिक्त। तो 3 दिन का फिक्स कितना था x का मान आया 15, और 3 दिन का अतिरिक्त, 2 दिन का अतिरिक्त, तो अतिरिक्त कितना किराया था 3, और 2 दिन के लिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा टोटल किराया 21 रुपये, और सुशी ने 21 रुपये किराया दिया है। इस प्रकार से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 भी अब कंप्लीट होता है।